समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो देवनारायण मंदिर जोधपुरिया में अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहते दिख रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मांग करता हूं कि 2028 का चुनाव राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़े और आप घोषणा करें कि 2028 में हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री घोषित करें। तो साथियों, बड़े बुजुर्गों, बल्कि उनके गांव में औरतों और बच्चों को छोड़कर पूरे गांव को अंग्रेजों ने उड़ा दिया था। ये ऐसी कौन है आपकी, ऐसा खून है आपका, जगह जगह चर्चा चलती है। मैं पिछले जो सदन में बोल रहा था, सामने से एक विपक्षी पार्टी के व्यक्ति ने कहा राष्ट्रवाद। मैंने कहा तुम क्या जानो राष्ट्रवाद? अरे राष्ट्रवाद पूछना है तो हमारे उन लोगों से पूछ के देखो जिनके खून से अतुल प्रधान जन्मा है। और हम लोग जन्मजात राष्ट्रवादी हैं। जब भी देश को इस खून की जरूरत पड़ी है, इस खून को बहाने का देने का काम देश के लिए हमारी कौम, हमारी जात के लोगों ने किया है। अरे हमसे राष्ट्रवाद की बात करोगे? अरे याद करो पन्ना धाय को, उस ऐसी माता को जिसको देखते ही, जिसकी बातें सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने कलेजे के लाल को किसी दूसरे के लिए कुर्बान कर देना, इससे बड़ी क्या सादत होगी किसी की? हमसे राष्ट्रवाद की बात करते हो? 1857 की क्रांति का कोई ऐसा पुराना पेड़ नहीं जो 100 साल पुराना, 150 साल पुराना पेड़ अगर होगा उसमें हमारे लोगों ने शहादत ना दी हो। देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद भी जहां कई जगह चीजें छीनी गई, दबाई गई, कुचली गई, छुपाई गई, आज उसको निकालने का समय है। और इस आने वाली पीढ़ी में जब हम बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह की, जब हम बात करते हैं सरदार लौह पुरुष सरदार पटेल की, जब हम बात करते हैं चंद्रशेखर जी की, लेकिन इस नई पीढ़ी में अगर 2 युग पुरुष हुए तो एक का नाम आपके बीच का है, आपके बेटे, आपके भाई के तरह का है, आपके बड़े के रूप में है, जिनका नाम राजेश पायलट है। और उसके बाद इस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाने का काम किया, गुर्जर समाज को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया, तो कर्नल करोड़ी सिंह फैसला ने किया। आपके बीच में आने को सूरमा है। मैं जब पुष्कर में था, मैंने ये बात भी वहां पर कही थी, आपको ध्यान होगी ये बात। ये ध्यान रखना कि नेता 2-4 दिन में नहीं बनता, साल 2 साल में नहीं बनता, कई बार सदियां बीत जाती हैं तब भी नेता नहीं बन पाता। इसलिए कभी किसी को नेता मानो तो उस पर विश्वास करना, और अगर विश्वास ना किया तो छल, कपट, द्वेष, षड्यंत्र, तमाम तरह की चीजें आएंगी और आपकी एकता को, आपकी अखंडता को छिन्न भिन्न कर देंगी। मैं पूछना चाहता हूं, जहां राजेश पायलट जी की विरासत के रूप में अभी कुछ घंटे पहले आपके बीच में होकर गए हैं, सचिन पायलट आते हैं नहीं आते बताओ। और मैंने उस मंच से भी कहा था, जिस मंच पर पुष्कर महाराज जी के मंच पर कर्नल करोड़ी जी की अस्थियां रखी थी धीरज भाई, मैंने उस मंच से भी ये बात कही थी कि हम सब लोगों को मिलकर एक दिशा में काम करना चाहिए, और अगर बंटकर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का नुकसान होगा, नौजवानों का नुकसान होगा। कई बार ये बात लोग करते हैं कि हम कहां से आए और क्या चर्चा बनेगी। मैं जब आंदोलन में आता था, कई जिलों में हम जाते थे, इस प्यार के आगे, इस स्नेह के आगे बताइए एमएलए क्या होता है। आप मुझे एमएलए की वजह से नहीं जानते, दस्तखत करा देना इस विधायक को छोड़ देगा अतुल प्रधान। कुछ नहीं है इसके सामने, आपके प्यार और स्नेह के सामने कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कई जगह, कई मौकों पर यह बात कही कि नौजवान साथियों, अपने बीच से प्रतिनिधि निकालो, और जो लोकल के लोग होते हैं, जो नजदीक के लोग होते हैं,
वो आपकी दुख और सुख परेशानी में जल्दी आ सकते हैं। ये धीरज भाई बैठे हैं, हमने तो कई मौकों पर देखा, लखनऊ में देखा, अगर प्रियंका गांधी जी कहीं बैठे जा रही थी तो इनके स्कूटर पर बैठे जा रही थी। हमने लखनऊ में देखी वो ताकत। और मैं आपको बधाई देता हूं, आप जहां पर भी हैं वहां पर आगे बढ़े और तरक्की करें। देवनारायण भगवान और ईश्वर आपको आगे की तरफ लेकर जाए, ऐसी हमारी कामना है। और धीरज भाई, कहीं आप ताकतवर हैं, कहीं मजबूती आप में है, लेकिन अपने भाई की भी कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। बात क्या करना, आप नौजवान साथियों से बात करते हुए राजनीति की चर्चा चल रही थी। कई बार ऐसे मदारी आते हैं, डमरू बजाते हैं, ऐसे टीवी दिखाते हैं, अखबार दिखाते हैं। अभी मैं चर्चा सुन रहा था, मैं नहीं कहना चाहता किसकी बड़ी पार्टी किसकी छोटी पार्टी, लेकिन कम से कम ये सोचकर बोलना चाहिए किसके लिए बोल रहे हो। अभी एक व्यक्ति ने बोला पायलट साहब के बारे में, कहां से आगे, कौन आगे? मैं कि कहां से कोई नहीं आता, जनता खड़ा करती है, जनता नेता बनाती है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो, हम जात की लड़ाई कराना नहीं चाहते। एक सबसे लास्ट में बात कहकर जाऊंगा, देवनारायण भगवान के चरणों में हम लोग, आप लोग बैठे, हमें सबसे ज्यादा चीज करनी पड़ेगी। अभी प्रधान जी ने जिक्र जिस बात का किया, हम लोग कई बार बड़ी ताकतों के पीछे दौड़ते हैं, अपने से ज्यादा कई बार दुगनी ताकत के पीछे, चौगनी ताकत के पीछे चलते हैं, लेकिन किसी गरीब किसान मजदूर के सर पर हाथ रखना, कंधे पे हाथ रखना गवारा नहीं समझते। अंधविश्वास और आस्था में धरती और आसमान का अंतर है। आपकी आस्था आपके पिता में हो सकती है, आपके बेटे में हो सकती है, आपकी बहन में हो सकती है, आपके गुरु में होती है, ऐसी आस्था आपकी भगवान से भी होती है। लेकिन अंधविश्वास जब भी जिसके बारे में पाल लो, यदि नाबूद कर देता है घरों को, तोड़ देता है घरों को, पीछे की तरफ लेकर जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अंधविश्वास और कुरीतियों से बचना, और कभी जात के हिसाब से किसी को छोटा मत मानना। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, अब वोट से पैदा होता है। जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो राजा बनता है। जो पहले से ही ताकतवर जातियां हैं वो आपको वोट नहीं डालेंगी, उनके पीछे आप दौड़ा करते हो। लेकिन ये ध्यान रखना पड़े बुजुर्गों, आपके क्षेत्र का कोई कुशवाहा हो, कोई मौर्य हो, कोई वाल्मीकि हो, कोई जाटव हो, कोई कश्यप पाल प्रजापति हो, जिसको एमएलए का चुनाव कई बार नहीं लड़ना होता। लेकिन ध्यान रखना ये बात, देश के राष्ट्रपति की भी एक वोट एक में गिनी जाती है, और रिक्शा चलाने की भी एक वोट एक में गिनी जाती है। जब तक जातियों को इकट्ठा नहीं करोगे, एकजुटता नहीं लाओगे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, प्यार मोहब्बत की नजदीकी की बात नहीं करोगे, उनके दुख और सुख में शामिल नहीं होगे, वो जातियां आपसे नहीं जुड़ेंगी। उन जातियों को जोड़ने के लिए आप सब लोगों को अपने से कमजोर लोगों में रहकर, उनके दुख और सुख में शरीक होकर उनको अपने नजदीक लाना है। जितना नजदीक लाओगे उतने मुख्यमंत्री के नजदीक होते जाओगे। एक पहली आस इस पूरे देश में हिंदुस्तान के तमाम लोगों को लगी कि हमारा भाई, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। अरे हम किस दल से, पार्टी से आते हैं, इसका ताल्लुक यहां इस जगह से नहीं है। अगर मेरा बस चले तो सेकंडों में सिग्नेचर करके बना दूं, अगर हमारा बस चले। लेकिन बस जनता का है, आप लोगों का है, इसलिए पटना मत। कई बार ये बात कही जाएगी कि आपको क्या मिला, आपको क्या दिया, आप तो खाली हाथ रह गए। अरे खाली हाथ नहीं हो, देश और दुनिया में आपकी चर्चा है, और मान सम्मान से बड़ा ना कोई धन होता है, ना कोई विरासत होती है। इसलिए उस मान सम्मान को बढ़ाने के लिए एकजुटता का संदेश देना और इकट्ठे रहना, दूसरी जाति और वर्ग के धर्मों के लोगों को जोड़ना,
और अपना झंडा बुलंद करना। हम लोग भी एक यात्रा निकालेंगे अभी जल्दी, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक। कोशिश करेंगे कि ऐसी यात्रा निकालें कि देश और दुनिया देखे कि ये यात्रा कैसी हो रही है। और आपसे वादा करके जा रहा हूं ये बात कि मैं कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ का बेटा नहीं, कोई अरबपति करोड़पति घर में पैदा नहीं हुआ अतुल प्रधान। ये भी देवनारायण भगवान जी की धरती पर बता के जाता कि 3 साल का था, पिता को मारने आए बदमाश, मां सामने आ गई, मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पिता की हत्या हो गई और अपने घर में अकेला था, न धन न दौलत न पैसा न विरासत, कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों और साथियों, हिम्मत रखी, हिम्मत लड़ने की। पहले कोशिश की कि कैसे अपने पेट को पाला जाए, पहले स्लैग बने, फिर कोशिश की कैसे सम्मान को जिंदा रखा जाए, फिर इसको रखा। और आज यही ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि जहां पर चले जाते हैं ऐसी ईश्वर की, ऊपर वाले की कृपा, देवनारायण भगवान जी की मोहब्बत और प्यार बढ़ता नजर आता है। इसलिए कहता कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बड़े बुजुर्गों, एकजुट रहना, इकट्ठे रहना। कभी किसी चीज की बात ऐसी लगे, आपके यहां राजस्थान ताकतवर जगह है, ताकतवर नेता आपके बीच में हैं, जिनकी प्रसिद्धि देश और दुनिया में है। टीवी पर हेडलाइन कई बार सुर्खियां बनती हैं, लेकिन आपके बीच से ही पता नहीं अभी और कितने लोग निकलेंगे, कितने लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी बात को पल्ले में गांठ बांध कर जाना, भगवान देवनारायण जी की धरती पर, जमीन पर, जहां रात के 12 बजे आप दर्शन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पल्ले में गांठ बांध कर जाएंगे कि एकजुटता आपकी टूटनी नहीं चाहिए। एकजुटता में आपके कोई दरार ना आ जाए। कोई कितना भी प्रयास करे, कितनी भी अनाप शनाप बातें बोले, कोई भी लालच दे, किसी तरह की राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रवाद की बात करे, कह देना ये बात, जिस राष्ट्रवाद में किसान ना हो, जिस राष्ट्रवाद में गरीब ना हो, जिस राष्ट्रवाद में नौजवान ना हो, जिस राष्ट्रवाद में बेरोजगारी पर चर्चा ना होती हो, ऐसे राष्ट्रवाद को हम संपूर्ण राष्ट्रवाद नहीं मानते। इसलिए कभी मौका आएगा फिर बोलेंगे। समय थोड़ा लग गया, अगर 2-3 घंटे पहले आते तो ज्यादा बोल सकते थे, लेकिन आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और नौजवान साथियों, आपसे फिर कह के जाते हैं कि कभी कहीं जरूरत पड़ेगी, अगली पंक्ति में आपके सामने खड़ा नजर आएगा अतुल प्रधान। ये वादा आपसे हमारा है। और आपका धन्यवाद देते हुए हमारे कमेटी के तमाम सरदार, तमाम भामाशाह, तमाम नौजवान साथी, तमाम ऐसे ताकतवर शख्स, चाहे पूरी कमेटी के हमारे साथी हों,